सच्चाई कोई भी पत्रकार दिखाएगा, उस पत्रकार को वो सच्चाई बांग्लादेशी सामने अपनी नहीं लाने देंगे। जाग जाओ सेकुलर हिंदुओं, नहीं तो कल तेरी, परसों मेरी, कल किसी और की बारी है। यही तेरी मेरी कहानी है कि इस बार बंगाल में बदलाव की आंधी आएगी, और बदलाव की आंधी ऐसे आएगी कि ममता को उस आंधी में उड़ा के ले जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी देख रहे हैं आप यूबीएम। इस देश में, भारत देश में पत्रकार होना एक गुनाह हो गया है। जो पत्रकार घुसपैठिए के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं, उसके खिलाफ जो है सरकार कार्रवाई कर दे रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे कुछ ऐसे समुदाय के लोग रह रहे हैं, मॉब लिंचिंग पे उतर जाते हैं, नहीं तो उनके कैमरा छीन लेते हैं, कैमरा तोड़ देते हैं। आज ही कुछ दिन पहले जो है मुर्शिदाबाद में एक पत्रकार गया था घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए को दिखाने के लिए, तो उनका जो है कैमरा छीन लिया गया और तोड़ लिया गया और कानूनी कार्रवाई की गई है। आज इसी को लेकर के हम जनता के बीच में आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस देश में पत्रकार होना गुनाह है, बांग्लादेशी के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है। आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जय श्री राम, जय गौ माता। एक चीज बताएं हम आपको जी। आपको मालूम होगा कि सरकार बंगाल में ममता की है जी, और ममता किस समुदाय को सपोर्ट करती है शायद आपको अच्छी तरह मालूम है। ठीक है ना? आप बताइए, हमें नहीं पता है, कुछ नहीं पता है हमें। तो जहाँ तक मुर्शिदाबाद की बात है ना, तो मुर्शिदाबाद में ही हुमायूं रहता है, वहीं उसी जिले का रहने वाला है, और उसी ने अभी बाबरी मस्जिद का भी वो निर्माण करवाया था। निर्माण क्या मतलब, ईंट उठ रखा, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं वहां पे सच्चाई को दबाई जाती है, और सच्चाई सामने लाने जो जाएगा वो वहां चकनाचूर हो जाएगा। अच्छा। सच्चाई कोई भी पत्रकार दिखाएगा, उस पत्रकार को वो सच्चाई बांग्लादेशी सामने अपनी नहीं लाने देंगे। बंगाल का सच्चाई, क्योंकि वहां पे बैठी हुई ममता बानो बैठी हुई है वहां पे। इस वजह से वहां कोई आदमी जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या था और ये कितने % बांग्लादेशी आए हुए हैं, अगर वो बता दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ममता की सीट जो है वो सरकती हुई दिखाई देगी। अच्छा। इसी वजह से आज वो बेचारा पत्रकार जो हमारा भाई गया था ना, उसका कैमरा छीन लिया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये कहीं ना कहीं ममता का वहां राजनीति है और उन लोगों को छोड़ दे दिया जाता है। अच्छा, ये देखिए, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बंगाल में जो है ना मॉब लिंचिंग करके दीपू दास को हत्या कर दी गई थी, है ना? बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में आज दीपू दास ही नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, दीपू दास नहीं, आज दीपू दास जैसे लोग कितने ही आज आप देख रहे होंगे कि मारे जा रहे हैं वहां। कभी आपने देखा होगा दीपू चंद्र दास, और कभी मंडल, और फिर एक लड़का भी और मार दिया गया। कब तक, मैं कहूँगा ये चीज कब तक होती रहेगी, जब तक मेरी सरकारें हिंदुत्व के लिए अगर कोई तगड़ा कदम नहीं उठाएंगी, जब तक ऐसे हिंदू करते रहेंगे ये। लेकिन बांग्लादेश से सटे बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं, लेकिन उनका प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हैं? उनका नहीं आएगा कि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू साफ हैं। अच्छा। उनके साथ नहीं है कि बांग्लादेश में ममता कहती है कि हिंदू साफ है और बांग्लादेशी मुसलमान वो हमारे साथ है, मतलब ममता के साथ है। तो ये उनका कहने का मतलब है, ये नहीं कि उनके साथ कभी नहीं है। फिर कहेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में हिंदुस्तान के सिवा प्यार किसी और का ना आएगा। फूंक दिया है दीपू राणा को, अब राख और लाश उठानी है। जाग जाओ सेकुलर हिंदुओं, नहीं तो कल तेरी, परसों मेरी, कल किसी और की बारी है। यही तेरी मेरी कहानी है, बना देंगे ये बांग्लादेशी। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक समुदाय के साथ है, लेकिन उनका कहना है कि हम जो है ना हिंदुओं के साथ है, उसके लिए महाकाल मंदिर का भी शिलान्यास रखने वाली है। कहते हैं ना, एक मुखौटा जिसे पहना दिया जाए, एक मुखौटा पहना जाए कि हिंदू तो एक नरम दिल का है, हिंदू तो एक नरम दिल का है, उसके मतलब धर्म के लिए कुछ ऐसा कर दो ताकि वो लोभ जाए। पर मैं फिर कह रहा हूँ, इतना लुभाने की कोशिश जो कर रही हो, वहाँ के बंगाली हिंदू हमारे बड़े अच्छे हैं और वो जानते हैं कि इस बार बंगाल में बदलाव की आंधी आएगी, और बदलाव की आंधी ऐसे आएगी कि ममता को उस आंधी में उड़ा के ले जाएगी। अच्छा, देखिए, जैसे कि बांग्लादेश में जो अभी
ये दुर्व्यवहार हुआ है हिंदुओं के साथ। हमारे ही देश के कुछ समुदाय ऐसे हैं जो कि फिलिस्तीन में ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं भारत में बिल्कुल, अलग अलग बिल्कुल। जा करके, लेकिन इसके लिए अभी उनके तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया। क्यों? मैं फिर कह रहा हूँ, अभी एक रसीदी करके है वो टोपी वाला रसीदी, जी। हर एक डिबेट में थप्पड़ खाता है, हर एक डिबेट में थप्पड़ खाता है वो, जहां भी जाएगा डिबेट में वो लात घूसा खाएगा। अच्छा। और आज वो पता क्या कह रहा है कि बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अरे तेरी माँ का हलाला कराऊं, मेरे को एक चीज बताओ कि तुम ये सोच तो सकते थे कि क्या नाम है, जब फिलिस्तीन में कोई बात होती है तब तुम फिलिस्तीन का झंडा लेके पहुंच जाते हो, फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते हो, गाजा, और उसके बाद गाजा के जिंदाबाद कहते हो। अब तुम बांग्लादेश के लिए कहते हो कि क्या नाम, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। अभी मेरी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट अगर वहां के लोगों पे दे टपाटप चलवाने लग जाए, इनका काम तमाम करने लग जाए, यही के लोग, हाय मेरा खाला विधवा हो गई, हाय मेरा खाला विधवा हो गई, हाय मेरा खाला विधवा हो गई, ऐसे चिल्लाएंगे। अगर हमारी सरकार अभी उस पर एक्शन करने के लिए वैसे तो तैयारी है, इनका तो बजेगा बाजा। और तगड़ा वाला बांग्लादेशियों तुम्हारा बाजा बजाएंगे, एक एक बांग्लादेशी को हम हिंदुस्तान में से भगाएंगे और लात मार के भगाएंगे। वक्त आया तो तुम्हें नंगा भी नचाएंगे और समुद्र में भी फेंकवाएंगे हम। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी को हम यहाँ से घुसपैठियों को भगाएंगे, लेकिन जब घुसपैठिया भगाने की बात आती है कुछ विपक्षी दल के नेतागण हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे कोई घुसपैठिया है ही नहीं। कैसे नहीं है भाई, वो उनके चाचा हैं, हाँ। और कोई खालू है, हाँ। कोई मामू है, हाँ। सब यही बैठे हुए हैं, हाँ। बड़े भैया हैं उनके कोई। बस ऐसे तो खालू मामू चाचू के चक्कर में सारा काम हो गया मेरा हिंदुस्तान का तमाम, क्योंकि ये लाए हैं बांग्लादेश से उठा के सारे मुसलमान अच्छा। हाँ, अच्छा। सारे लाए हैं बांग्लादेश से उठा के मुसलमान, क्योंकि वहाँ मैं कह रहा हूँ मेरे देश के जो मुस्लिम हैं उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। वो अब मेरे देश के जो रहने वाले हैं उन्हें हक उनका मिलना चाहिए, वो खाएं, सुख से रहें, चैन से रहें। हमारे देश में घुसपैठियों का क्या काम है? बिल्कुल, है वो घुसर उनके देश में, अगर उनका देश उनको नहीं सुरक्षित रख पा रहा है तो हमारे देश में तो मताओ भिखारी लोग हैं, ये पंचर पुत फटे हुए क्वांटम के नतीजे हैं। हाँ। क्या लगता है कि हमारे देश में मुस्लिम भाई हमारे साथ भाईचारा निभा रहे हैं कि नहीं निभा? मेरी बात तो भाईचारा की तो मैं ये नहीं कहूंगा कि निभा रहे, कुछ लोग अच्छे भी हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पंचर, जो क्या नाम है, ऐसे लोग हैं गरीब तत्व के लोग, उन्हें भड़का देते हैं और वो सड़कों पे पत्थर निकल के आ जाते हैं। तब मेरे योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम मिलता है तो इनके घरों पे बुलडोजर चलवाते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका बदला तो लिया जाएगा ही जाएगा। अभी तो मेरे मोदी जी बैठे हुए हैं, एक सॉफ्ट, एक नरम दिल वाले, और एक चीज, नरम दिल वाले तो हैं ही हैं, पर मेरी बात ध्यान से सुन लो बांग्लादेशियों, जिस दिन मोदी जी की मेरी चुप्पी टूटी उस दिन तेरी बांग्लादेश की कुर्सी छूटी। याद रखना यूनिस। आपने बहुत बड़ा बात कर दी, लेकिन जो है ना यही में अपने ही कुछ देश में कुछ नेतागण कह रहे हैं कि मोदी जी का चुप्पी जो है ना कभी नहीं टूटने वाला है। मेरी बात सुनो, मोदी जी जो है ना दोनों पक्ष की राजनीति करना जानते हैं। मेरी बात सुनो, राजनीति एक अपनी जगह है, देश और हिंदुत्व भी एक अपनी जगह है। अपने देश के खिलाफ, अपने देश के प्रति वो काम जो करना चाहिए वो कर रहे हैं मोदी जी, और हमारे मोदी जी पे भरोसा है। और याद रखो, समय आने पे, अभी तो तुम्हें गाय वाला चाय वाला समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन भगवाधारी आया तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। याद रखना, जिस दिन भगवाधारी आएगा एक एक बांग्लादेशी पे भारी पाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी तो तुम्हारी यूपी में भी हमारे एक एक चीज चुनवाई हो रही है, एक एक बांग्लादेश की ढूंढवाई हो रही है, और एक एक की चुनाई हो रही है। चुन चुन के निकालो, ढूंढ ढूंढ के निकालो, कहाँ छुपे हैं ये बांग्लादेशी, उन्हें खोज के निकालो, और इन बांग्लादेशियों को बॉर्डर पे ले जाके पिछवाड़े पे लात मार के भगा के आओ इनको। ये जो पत्रकार के ऊपर जो हमला किया गया है, क्या लगता है उनके ऊपर जो सरकार को जो है ना एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पहली बात, पत्रकार के ऊपर हमला जो इन्होंने किया है, पत्रकार ऐसा होता है, एक जो देश का क्या बोलते हैं, हाँ वो फोर स्तंभ, तो वो जो है एक मैसेज देता है लोगों को, एक सच्चाई दिखाता है वहाँ पे। तो सच्चाई चाहते हैं कोई देखना नहीं, तभी तो कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकते इन गंदे नाली के कीड़ों से।
इन गंदे नाली के कीड़ों से। तो जो वहां पे गंदी नाली के कीड़े थे ना, वहां पे इन लोगों ने उस पत्रकार के ऊपर हमला करवाया, कमरे छीन लिए गए उस बेचारे के ऊपर। तो मैं फिर कह रहा हूं, बांग्लादेश में, बंगाल में चाहिए ममता कंगाल, नहीं चाहिए। और वहां चाहिए तो एक कोई भगवाधारी हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा नेता चाहिए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। देखिए, तो हमने बात किया, पत्रकार को लेकर के भी बात किया, हमने घुसपैठिए भी बात किया, और जो दीपू दास को जो मॉब लिंचिंग की गई थी उसको लेकर के भी हमने बात किया। तो सारे टॉपिक को लिया है। अब आप लोग भी बताइए कि आप लोगों का क्या पर्सनल राय है, जो पत्रकार के ऊपर जो हमले किए गए थे इसको लेकर के आपका क्या पर्सनल राय है, क्या मतलब कि कानून को अपना कार्रवाई करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट पे छोड़ करके जाइएगा। धन्यवाद।